हम विश्वास रखते हैं। आप हमके ऊपर विश्वास रखिए। शांति लाने का वादा हमने निभाया। बोडोलैंड में, असम में आज शांति है, शांति हमने लाया और उसे शांति को लेके आज अल्फा शांति समझौता में आ गया, एटीटीएफ आ गया, एनएलएफटी आ गया, आदिवासी, डिमासा, कार्बी, सांथाल सभी जो भी सशस्त्र गुट था वो लोग शांति समझौता में आया। 10,000 से भी ज्यादा लोग शांति समझौता में अपना आर्म्स ले डाउन किया, लेकिन हम अपना वादा निभाया। भारत सरकार अपना वादा कब निभाएगा, वो हमारा इस जंतर मंतर से प्रश्न है। जो किया है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं किया है आज हम मांग करता है, डिमांड करता है। गांधी जी के आदर्श से हम आंदोलन करने आया है, अपना आवाज हम रखा है। दिल्ली के इस जंतर मंतर भारत के पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है, प्रधानमंत्री का आवाज ज्यादा दूर नहीं है, गृह मंत्री का आवाज ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों को हम मांग करता है, हम डिमांड करता है कि जल्द से जल्द आपका जो वादा आपने रखा उसे वादा को निभाते हुए उस वादे के तहत आने वाला विंटर सेशन में 125 आर्टिकल जो अमेंडमेंट है, जो इस एकॉर्ड का मूल मुद्दा था और इस एकॉर्ड का मूल जो हमारा विषय था, उसके तहत वो व्हाइट पेपर में जो लिखा गया है उसको मर्यादा, उसको अधिकार, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्टेटस देने के लिए आप काम कीजिए। यही बात मैं इस मंच से भारत सरकार को, असम सरकार को मैं अपील करता हूँ। 2020 में जो शांति समझौता हुआ था और उस समझौता के तहत आधा दर्जन से भी ज्यादा जो सुक्ति का जो बात इसमें रखा था, ये सिर्फ कागज नहीं था, ये सिर्फ सुक्ति ऐसे नहीं था, इसमें एनडीपी का शार्प एक्शन, आर्म्स ले डाउन करके सुक्ति में वो लोग आया था। अखिल बोडो सातवां गणतांत्रिक आंदोलन छोड़ के सुक्ति में आया था, यूपीपीओ आंदोलन छोड़ के सुक्ति में आया था और वो सुक्ति का जो वायदा उसने भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, असम के मुख्यमंत्री जी ने जो रखा, वो बात आधा दर्जन से भी ज्यादा अभी करने के लिए बाकी है। हमको बोला गया था 5 साल में सुक्ति का सभी दारी कोमा जो भी अक्षर यहाँ में लिखा गया है सभी समझौतों का बात पूरा करेंगे, वो बात बोला गया था। लेकिन आप लोग सोचिए, इस सुक्ति के तहत 5,000 से भी लोग इस आंदोलन में शहीद हो गया। इसमें हमारा इमोशन है, सेंटिमेंट है, इसमें हमारा सीने का जो जीवन का, हमारा संस्कृति का, हमारा जाति का, हमारा स्वाभिमान, हमारा जो सांस्कृतिक, हमारा जमीन, सब कुछ इसमें लिखा गया है और वो प्रोटेक्शन सेफगार्ड देने के लिए भारत सरकार ने हमको बोला गया था। हमने ये बोला है, भारत सरकार ने नहीं किया है, भारत सरकार ने किया है। हम भारत सरकार को धन्यवाद करता है क्योंकि कुछ उसके सुक्ति में लिखा गया जो भी क्लोजेस था उसका कुछ बात आज तक 5 साल में कुछ चीजें किया है, समाधान किया है, सुलझाया है। लेकिन आधा दर्जन से भी ज्यादा मूल मुद्दा था, इस सुक्ति का मूल आत्मा था 125 अमेंडमेंट आर्टिकल 280 और इसको जो करने का जो वादा आपने रखा था, बोला गया इस सेशन में करेंगे, अगला सेशन में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ऐसे चलते 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 5 साल अभी पार करके गया और अभी भी उसको नहीं किया गया है। इसलिए हमारा मांग, हम ये डिमांड करता है 1 दिसंबर 2025 से भारत में जो अधिवेशन होने जा रहे हैं पार्लियामेंट विंटर सेशन, इस विंटर सेशन के पार्लियामेंट में वो 125 अमेंडमेंट 280 आर्टिकल पारित किया जाए, जिसके तहत पीटीसी और पीटीआर को डायरेक्ट भारत सरकार से फंडिंग मिलेगा, डायरेक्ट फाइनेंस मिलेगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी शिक्षितल, आसाम के कार्बी, डिमासा, बीटीसी, बोडोलैंड, बीटीआर और मेघालय के खासी जॉइंट गारो
और मिजोरम का लाई मारा साकमा, त्रिपुरा का त्रिपुरी ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट काउंसिल को मिलेगा। और इसके तहत 40 अभी पीटीसी पीटीआर में जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका 60 में वो बढ़ावा मिलेगा, 60 तक वो बढ़ जाएगा। और उसी सारा चीज को लेके भारत सरकार के गृह सचिव को हमने 12 राउंड ट्राइपार्टाइट रिव्यू मीटिंग में एफसीओ, एनडीपी, यूबीपीओ हमने बात किया। 5 साल में 12 राउंड से भी ज्यादा डिस्कस किया। 5 साल में गृह मंत्री अमित शाह जी को हम से भी ज्यादा मुलाकात किया। हम विश्वास रखते हैं, आप हमके ऊपर विश्वास रखिए। शांति लाने का बात, शांति लाने का वादा हमने निभाया। बोडोलैंड में, असम में आज शांति है, शांति हमने लाया। और उसे शांति को लेके आज अल्फा शांति समझौता में आ गया, एटीटीएफ आ गया, एनएलएफटी आ गया, आदिवासी, डिमासा, गारवी, सांथाल सभी 24 सशस्त्र गोट था, वो लोग शांति समझौता में आया। 10,000 से भी ज्यादा लोग शांति समझौता में अपना आर्म्स ले डाउन किया, लेकिन हम अपना वादा निभाया। भारत सरकार अपना वादा कब निभाएगा, वो हमारा इस जंतर मंतर से प्रश्न है। हमारा वादा हमने निभाया, आपका वादा आप कब निभाएंगे। और इसी बात को लेके भारत सरकार के ऊपर हमारा विश्वास है और भारत सरकार हमारा ऊपर विश्वास रखिए। और कार्बी आंगलंग का जनजाति का, पहाड़ी जनजाति का मर्यादा प्रदान करना, बोरो कोसारी काउंसिल को पूर्णांग मर्यादा प्रदान करना, और भी बहुत सारा बात इसमें लिखा गया था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे, एनआईटी देंगे और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देंगे, 1500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैकेज हमको देंगे। कुछ कुछ चीजें हुआ है, कुछ कुछ चीजें होने के लिए अभी भी बाकी है। स्कूल का प्रोविंशियलाइजेशन होगा, लैंड राइट अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट राइट एक्ट वो हो जाएगा। एनडीपी का हमारा केदार लोगों का जो भी हाइनिया नॉर्थ हाइनिया केस है उसको विड्रॉ किया जाएगा। कुछ किया है और भी बहुत ज्यादा बाकी है। वो सारा जो चीज था भारत सरकार ने अभी तक नहीं किया है। जो किया है उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं किया है आज हम मांग करता है, डिमांड करता है। गांधी जी के आदर्श से हम आंदोलन करने आया है, अपना आवाज हम रखा है। दिल्ली के इस जंतर मंतर भारत के पार्लियामेंट ज्यादा दूर नहीं है, प्रधानमंत्री का आवाज ज्यादा दूर नहीं है, गृह मंत्री का आवाज ज्यादा दूर नहीं है। आप लोगों को हम मांग करता है, हम डिमांड करता है कि जल्द से जल्द आपका जो वादा आपने रखा उसे वादा को निभाते हुए उस वादे के तहत आने वाला विंटर सेशन में 125 आर्टिकल जो अमेंडमेंट है, जो इस एकॉर्ड का मूल मुद्दा था और इस एकॉर्ड का मूल जो हमारा विषय था उसके तहत वो व्हाइट पेपर में जो लिखा गया है उसको मर्यादा, उसको अधिकार, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक स्टेटस देने के लिए आप काम कीजिए। यही बात मैं इस मान से भारत सरकार को, असम सरकार को मैं अपील करता हूँ।